नमस्कार दोस्तों, इस साल की जो होली है वह बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। दोस्तों, आखिर क्यों ये होली और भी खास और बेहद ही सुंदर है, इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं। क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होलिका दहन है और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण भी है। और दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का असर और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेंगे। कैसे शुभ रहेंगे वह हम आपको बताएंगे। दोस्तों 2024 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेंगे। चाहे धन आकर्षित करने के लिए हो, चाहे कोई दौलत, ये होली बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:39 पर समापन होगा। होलिका दहन कब होगा? दोस्तों, इस साल 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:1 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कल 1:14 का समय मिलेगा। कब है होली और रंग कब खेला जाएगा? रंग वाली होली कब खेली जाएगी? देखिए, होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। देश भर में धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी दोस्तों, परंतु याद रहे इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। दोस्तों, होली पर ग्रहण का साया है। हिंदू पंचांग होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात में आरंभ होता है और इसी दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस वर्ष 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के ही दिन यानी 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 10:2 से शुरू होगा और दोपहर 3 बजे समापन होगा। हालांकि उपचय होने की वजह से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस कारण यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो दिल खोलकर होली मनाएं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होली जमकर बनाएं। जय श्री राम। भगवान का नाम लेकर होली खेले, आपके ऊपर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। राम के नाम से ही ग्रहण शुभ परिणाम देने लगता है, शुभ फल देने लगता है। होली पर आपका बाल बांका भी नहीं होगा। एक बात नोट कर लीजिए, दूर दूर तक इस चंद्र ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं होगा। ये ग्रहण बाहर विदेशों में लग रहा है, वह भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेशों में उस समय रात होगी, इसीलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जब सूतक काल नहीं लग रहा है तो जमकर खेले होली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं, आपका दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, किंतु प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, परंतु हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवत भक्ति में इतने लीन थे, भक्ति के कारण कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। इसे बुराई और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाली। इतिहास में ये पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज के वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे तो भी इस तरह की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला।
हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, जीवन में आपका एक नया मोड़ लेंगे। गरीबी, दुख, समस्या, हर तरह के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, होली को लेकर कई कहानियां प्रचलित है, परंतु इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी फरमान जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, उस असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद भी वह हरि भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने। हिरण्याक्ष ने उसके समझाने के लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुला लिया। भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही होलिका माता राजमहल पहुंच गई और वहां जाकर वह अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठ गई। क्योंकि दोस्तों, होलिका माता को यह वरदान मिला था, उसे ऐसी चादर हासिल थी जिसे उड़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं थी होलिका माता, परंतु ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाई, कश्यप के आदेश को डाल नहीं पाई। उसने अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उस समय भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के नाम का जाप कर रहा था। कुछ ही देर में हवा चली और वह चादर होलिका माता से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होली का और भी महत्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक। होली का एक सामाजिक महत्व है कि यह एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग आपसी मतभेद को भुलाकर एक हो जाते हैं। इस दिन सभी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाता है और सभी तरह के परेशानी भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसीलिए आपसी प्रेम स्नेह बढ़ाने का यह अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र, घर की पुरानी सामग्री आदि को होलिका में डाल देते हैं, तो घर में विचरण करने वाली जो नकारात्मक शक्ति होती है वो तुरंत भस्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही होलिका माता जो कोई भी आपकी चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके कभी भी धन, वैभव एवं ऐश्वर्य की कभी कमी मत होने देना। चलिए जानते हैं। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। होली की रात को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा असरशाली माना जाता है। आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके आपको बताएंगे जिससे आपके घर में धन, वैभव आएंगे, आपके परिवार में सुख समृद्धि आने लगेंगे, आपका दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं उन्हें भी तत्काल दूर करेंगे। दोस्तों, उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इन उपायों को हमेशा गुप्त रखना है। दोस्तों, टोने टोटके तभी असरशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। दोस्तों, होली की राख के कुछ अचूक टोटके बताने जा रहा हूँ, जिसके 5 से 7 उपाय बताने जा रहे हैं। जो उपाय आपसे बने जरूर करना, बहुत ही सुंदर सरल उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो भी ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, समस्याएं आ रही है, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको अपने घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है। फिर सोमवार के दिन भगवान शंकर को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को इससे आपको इससे नहला देना है, स्नान कर देना है।
फिर महादेव से प्रार्थना कर ले कि भगवान आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्याओं को दूर करें। आपको बता दे कि दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, वह तुरंत ही आपको अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको यह उपाय करना है। जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है दोस्तों। ये लाल किताब में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि होलिका दहन की राख में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, इसलिए अगर इस राख को आप अपने माथे पर लगा लेते हैं तो ऐसा करने से भाग्य का सितारा चमक सकता है। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख आपके घर में लानी है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके घर पर किसी ने कुछ कर दिया है और आप होली की राख को घर में लाकर घर के कोने में छिड़कते हैं तो ये बुरी कार्य को समाप्त कर जाता है। अगर आपके घर में ऐसा है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या किसी भी काम में आपको शुभ फल या शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं तो यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको करना यह है कि होली की राख को घर लाकर उसमें राई और थोड़ा साबुत नमक डालकर घर के किसी कोने में स्वच्छ स्थान पर रख देना है, परंतु लोगों की नजर से आपको इसे बचा कर रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को जरूर मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छे शुभ फल हासिल नहीं हो रहे थे, मन मुताबिक पैसा नहीं आ रहा था, बंधन हो गया था और आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बंद दिया है, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आजमाना। दोस्तों, आपको करना क्या है कि होली वाले स्थान पर अनार की कलम से नाम लिखना है। अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधे को बंद दिया है, तो अनार की कलम से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इसे होली जलती हुई होली में आपको डाल देना है। ऐसा करते हैं तो किसी व्यक्ति ने अगर आपका धंधा पानी बांध दिया है तो वह खुल जाएगा। चलिए उपाय और बता दें जो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएगा। किसी भी तरह के कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, दैनिक मानसिक में दूर करने का कार्य रामबाण उपाय ये साबित हो जाएगा। अगर आपको शक है कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। आप होली की कुछ उपाय से उनकी तांत्रिक क्रिया को बेअसर कर सकते हैं और आप सभी को बताना चाहेंगे कि होली की राख को पूरे साल के लिए बचा कर रखें, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसे देकर किसी से मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगी। देने वाले होली की राख बहुत ही कीमती होती है। दोस्तों, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, पान का पत्थर, थोड़ी सी मिश्री सबको लेकर होली की अग्नि में डाल देना है। होलिका माता से प्रार्थना करनी है कि माता हमारे घर में बरकत आने का मार्ग रुक गया है या फिर माता किसी ने हम पर बंधन कर दिया है, हम बीमार पड़ते हैं, घर में धन का आगमन बंद हो चुका है, जो भी समस्या वह समस्या बोलिए और फिर उसके अगले दिन सुबह चुपचाप जाकर होली की राख को लेकर आना है। फिर उसे चांदी के ताबीज में भरकर आपको गले में पहन लेना है या फिर रख देना है। चांदी का ताबीज नहीं है तो तांबे के ताबीज में डालकर भी आप अपने गले के स्थान पर रख सकते हैं। घर में भी घर के मुख्य द्वार पर बांधने से घर का बंधन होगा, रोशन होगा। गले में पहनते हैं तो आपका ही बंधन होगा। व्यापारिक स्थान में रखते हैं, व्यापारिक स्थान का बंधन होगा। किसी ने कुछ कर रखा है तो वह भस्म हो जाएगा। व्यापारिक स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देना। ऐसा अगर आप करते हैं तो शुभ फल हासिल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी वह विशेष मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए तो यह उपाय आपको जरूर कर लेनी चाहिए।
एक काला कपड़ा ले ले, उसमें 7 काले तिल ले, 7 लौंग ले, 3 सुपारी ले, 50 ग्राम सरसों के बीज ले लें। फिर उसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है। फिर उसे अपने शरीर से 7 बार उतार लेना है। फिर उसे होलिका माता के जलते हुए अग्नि में डाल देना है। कोई विशेष मनोकामना हो, इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये तांत्रिक हासिल करने के बाद बिना और कुछ किए भी वह पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, होली की इस राख का अद्भुत उपाय आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। जय होलिका माता।